हेलो एवरीवन। तो आज लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, एकदम मज़ा आने वाला है। जी हाँ, आज हम लोग जानेंगे शून्य का आविष्कार। तो शून्य का आविष्कार किसने किया, इसके लेकर के बहुत ज़्यादा आपस में मतभेद है, ठीक है ना। तो वीडियो के आखिरी में हम लोग जानेंगे कि आखिर शून्य का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक है ना। तो और इससे पहले हम जानेंगे कि शून्य का आविष्कार कब से होते रहे और शून्य को किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब आ जाइए कि शून्य वैदिक सभ्यता से प्रयोग होता आ रहा है, यानी शून्य का प्रयोग जो हम लोग है वैदिक सभ्यता काल से ही करते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, रिक्त को संस्कृत में शून्य कहा जाता है। रिक्त को संस्कृत में शून्य कहा जाता है। शून्य को अंग्रेजी में जीरो कहते हैं। शून्य को अंग्रेजी में जीरो कहते हैं, हम लोग जहाँ जीरो बोलते हैं शून्य का ही इंग्लिश नाम है, अंग्रेजी नाम है। और एक सबसे आखिरी में शून्य का एक अन्य नाम नाउट है, ठीक है ना। शून्य का एक अन्य नाम क्या है, नाउट है। और नोट एक चीज़ याद रखें कि नाउट का प्रयोग फिजिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। नाउट का प्रयोग फिजिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके से लिखा रहेगा A0, इसको पढ़ते हैं ए नाउट पढ़ा जाता है। तो इसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इतना जिन चीज़ हम जान गए, अब वो समय आ गया है, अब हम जानेंगे कि आखिर शून्य का आविष्कार किसने किया। तो हम बता दें कि शून्य का आविष्कार का जो श्रेय है, शून्य का आविष्कार का जो श्रेय है वह दिया जाता है, याद रखेंगे, ब्रह्मगुप्त को। ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने शून्य का सिद्धांत सहित, याद रखेगा, शून्य का जो भी सिद्धांत होता है वे सहित सब बताए थे। शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन और शून्य के पूरा रूल्स को इन्होंने दिया था, इसीलिए शून्य का आविष्कार का श्रेय जो है वह ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है। और ये एक हमारे भारतीय गणितज्ञ थे। लेकिन एक चीज़ याद रखेगा, मतभेद क्या है, क्योंकि इनसे भी पहले, यानी कि ब्रह्मगुप्त से भी पहले शून्य का प्रयोग, याद रखेगा, शून्य का प्रयोग जो किए थे, जो हमारे ये भी भारतीय गणितज्ञ थे, नाम तो सुने ही होंगे, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने किया था। इनसे पहले शून्य का प्रयोग आर्यभट्ट ने किया था, इसीलिए बहुत सारे लोगों का मानना है कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट किए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि शून्य का प्रयोग इन्होंने ब्रह्मगुप्त से पहले किए थे, लेकिन शून्य का सिद्धांत जो है वह ब्रह्मगुप्त दिया है, इसीलिए शून्य का आविष्कार का श्रेय ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।